यह कविता 70वीं कविता है। इसका शीर्षक है दूसरी शादी। वास्तव में मेरे ऑफिस में एक लड़का काम करता था। वह बड़ा भोला था और एक दिन उसकी माँ गुजर गई। मैंने उसको बहुत सांत्वना दी और बहुत छोटा था, ज़्यादा बड़ा नहीं था। कुछ दिनों बाद उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली। जब किसी एक दिन मेरी उससे बात हो रही थी, तब उसने बताया कि मेरी सौतेली माँ आ गई है। मेरे पिताजी ने एक लेडी को अपने यहाँ रख लिया है और अब मुझे खाना खाने में भी बहुत दिक्कत होती है। वो कभी देती है, कभी नहीं देती है। उसकी सब बहनों की शादी हो गई थी। जो बड़े 2 भाई थे उनकी शादी हो गई थी। वे सब अपने अलग अलग हो गए थे और पिता माँ के साथ यह बच्चा रहता था। फिर एक दिन उसके पिताजी अपनी उस नई पत्नी के गांव में ही जाकर बस गए और यह बेचारा अकेला रह गया। उसकी पीड़ा को मैंने इस कविता के माध्यम से व्यक्त किया है। यह दूसरी शादी इसका शीर्षक है। तुम कहते हो पिता ने दूसरी शादी कर ली। बुढ़ापे में तुम दुखी हो। बुढ़ापे में तुम कहते हो पिता ने दूसरी शादी कर ली। बुढ़ापे में तुम दुखी हो। छोटे भाई बहन सब दुखी और पिता सुखी। पिता कहेगा मैंने अपने लिए नहीं बच्चों की खातिर ब्याह रचाया। मेरा इससे नहीं कोई लेना देना। तुम कहते हो खाना नहीं मिलता। प्यार तो छोड़ो, 2 पैसे नहीं मिलते, 2 शब्द नहीं मिलते, बस डांट मिलती है, चिड़चिड़ाहट मिलती है और ढेर सी उपेक्षा। यह दूसरी माँ का चक्कर सभी को है। सभी बदहवास, अनजान और मेरे तुम्हारे अपने पराये से बदहाल। तुम अकेले नहीं, सबका है यही हाल। माँ के बिना किससे कहें, माँ के बिना किससे कहें अपनी बात। कौन सुनेगा समझेगा मन की पीड़ा, मन की चाहत पगले। माँ बस माँ होती है, वही तुम्हारे अंतरतम में झांक पाती है, देख पाती है। तुम्हारी उपेक्षाओं के बाद भी निरपेक्ष प्रेम और बस माँ से संभव है। तुम्हारी उपेक्षाओं के बाद भी निरपेक्ष प्रेम बस माँ से ही संभव है। यह रिक्तता फिर कभी नहीं भरती, कभी नहीं भरती। हरिओम। यह कविता 2002 में लिखी थी मैंने।